चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन XY विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन W डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल has the form of y equal to ax minus of bx square where a and b are the positive constants and find the velocity of the particle at the origin of the coordinate। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं और क्वेश्चन को अपन को समझना है तो उस क्वेश्चन में देखो एक चीज बोली गई है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो ऐसी इक्वेशन देखते ही अपने पास सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अपने पास y इक्वल टू ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर ये होता है, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने पास जो इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो इक्वेशन है इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं, तो यहां से देखो tan थीटा की मेरे को सीधा वैल्यू दिख रही है a, और ये जो वैल्यू है ना g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू b। और ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख पाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को tan थीटा की वैल्यू पता है। तो 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है a स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू b। तो अपने पास जो u की वैल्यू आएगी ये देखो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ g 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय ओनली 2 और b और आ जाएगा इधर। तो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। u ही तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना इक्वेशन में, तो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से कर पाएंगे। चलिए